क्या आप भी ट्रेडिंग में हर बार पैसा गंवा रहे हैं? क्या आपने भी सोचा था कि शेयर मार्केट से अमीर बन सकता हूं, लेकिन हर ट्रेड में आपको लॉस हो रहा है? अगर हाँ, तो हो सकता है कि आप भी वही गलती कर रहे हैं जो 90% नए ट्रेडर कर रहे हैं। आज की इस वीडियो में मैं आपको उन बड़ी गलतियों के बारे में बात बताने वाला हूं जो आपको कंगाल बना सकती है, और सबसे जरूरी कि इससे कैसे बचा जाए। दोस्तों, यह लाइव ट्रेडिंग की वीडियो है, इसलिए इसको पूरा देखिए और वीडियो के अंत में मैं आपको एक बोनस टिप दूंगा जिससे आप लॉस को कंट्रोल कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे तो मार्केट एक गैप अप ओपनिंग दिया है नेगेटिव में। ठीक है। और निफ्टी की मैं बात करूँ तो निफ्टी में भी यहाँ पे नेगेटिव एक गैप अप ओपनिंग दिया हुआ है और आपको ये लगा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी और सबसे बड़ी आप गलती यही करोगे कि पुट लेके बैठ जाओगे। ठीक है, अभी न्यूज के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए, बट नॉर्मल डे में नहीं। अभी आपको पता है कि देश की आर्थिक कंडीशंस बहुत ही खराब चल रही है, प्लस बहुत सारे न्यूज हैं जो हमारे फाइनेंशियल को लेकर आ रहे हैं, टैक्स को लेकर आ रहे हैं, जीएसटी को लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे जो एसबीआई गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर है, ये सब अलग अलग न्यूज आ रही है जिसकी वजह से मार्केट पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है अमेरिका की वजह से। तो इससे आप एक तुक्का मार करके देखने जाओ तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो पीई का, हो सकता है सक्सेस भी हो जाए। बट क्या रियलिटी यही है? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बट सर हकीकत यही है कि भैया जब भी मार्केट गैप अप होती है तो आपको रुकना है, कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट आपको वेट करना है। कम से कम आपको फर्स्ट कैंडल यहाँ पे का वेट करना है कि इसका एक क्लोजिंग दे, और वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट करे, तो उसके बाद ही आप ट्रेड ले। अदरवाइज आप ट्रेड हो सकते हो कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी तरीके से। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि रिस्क रेशियो आपको क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, रिस्क रेशियो क्या रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये सब चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग गलती यहीं पे करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, बिना सीखे ट्रेडिंग, बिना कुछ जाने, बिना सीखे यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, और यही ट्रेडिंग आपको क्या कर देती है, बहुत लॉस दे देती है। तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड अभी नहीं लेना है। ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देखते हो भैया, चलिए टेलीग्राम चैनल पे भाई इतना कॉल आ गया, पुट बात कर ले, पुट बात कर, वो देख के लास्ट में सॉरी लिख देंगे, दैट्स इट। और आपका क्या है ना, कोई उनका अटेंशन नहीं होता है कि भैया आपके लॉस से क्या हो रहा है, आपके प्रॉफिट से क्या हो रहा है। स्टॉप लॉस भी नहीं देते हैं, बोलते प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो। ठीक है। तो ये भी नया इफेक्ट पड़ेगा आपको, एक नया टास्क है कि भैया चलो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, बट उसमें भी आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि मेरे जो 8 साल की एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग के जो 2 साल थे ना, 2 साल मैंने ये सब कांड किए हुए हैं। ठीक है। तो मुझे पता है भैया कि मार्केट में क्या सीन होने वाला है और आप लोग के माइंड में क्या चल रहा होगा। तो टेलीग्राम छोड़ो, लर्निंग करो। लर्निंग करोगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा, और इस वीडियो में मैं आपको ट्राई करूंगा कि 100% आपको यहाँ पे लर्निंग प्रोवाइड करूँ। देखो पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं, देखो इसके अंदर आपको ट्रेड करने नहीं थे, क्योंकि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही थी, मार्केट साइड में हो गई थी। ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे स्टेट गैप अप ओपनिंग दिए, तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लेवल आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल हमारा होना चाहिए कम से कम यहाँ तक 48,518 तक होना चाहिए। बैंक निफ्टी का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। ठीक है। बैंक निफ्टी का ट्रेड हम अभी चार्ट ओपन किए हुए हैं। निफ्टी में भी सेम यही रूल होता है, और अब अगर आप सेंसेक्स करते हो तो सेंसेक्स में भी सेम यही रूल है। तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपका क्या होगा, कम से कम इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए, अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट कम से कम 48,300 या 400 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। 50 मिनट के टाइम पे भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो 50 मिनट के टाइम में ही हम देखेंगे कि 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या इंपॉर्टेंस है। वहाँ पे सेकंड टारगेट आपका 48,305 के आसपास का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा अपसाइड ले लेते हैं यहाँ पर। ठीक है। कोई रिस्क नहीं लेना है हमें, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे 48,414 का। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो लेवल होगा नेक्स्ट 48,200 का होगा। ओके। तो मैंने आपको लेवल यहाँ पे दे दिए हैं अपसाइड क्या, अपसाइड का लेवल दे दिया है, और हम
सॉरी डाउन साइड का मतलब पुट साइड का मैंने आपको लेवल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट करता है, अप साइड जाता है, तो देखिए कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए और क्लोज होकर एक रिवर्सल देनी चाहिए, जैसे कि अब ये रिवर्सल दे रहा है, अभी आपको रिवर्सल दे रहा है। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि ये रिवर्सल देके अप साइड जाए, है ना। यहाँ से ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा अप साइड जाएगा। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर लेता है 48,644 को, अप साइड जाके रिवर्सल देके फिर अप साइड जाता है ना, देखिए इसको ब्रेकआउट कैसे करेगा, ये यहाँ पे क्लोजिंग देगा इसके आसपास क्लोजिंग देगा, और इसके आसपास क्लोजिंग देने के बाद अप साइड जाएगा, और अप साइड जाएगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर यही करते हैं कि अप साइड जाता है यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, है ना। जैसे कि अप साइड गया तो अप साइड जाने के बाद तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, नहीं लेना है। ये आप वेट कीजिए इसके रिवर्सल आने का, और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि यहाँ से अप साइड का कोई पिन बार या कोई ऐसा कैंडल बना है क्या, कोई बुलिश कैंडल बना है। अगर बना है देन यू टेक कॉल साइड ट्रेड, अदरवाइज डोंट टेक एनी ट्रेड, लॉस हो सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी ट्रेड नहीं लो। मार्केट का देख लेते हैं क्या हाल चाल है। सारी मार्केट यहाँ पे बेरिश बनी हुई है, सारी की सारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, एसडीएफटी सारी की सारी बनी हुई है। तो मार्केट तो लग रहा है कि डाउन साइड जाएगा। तो डाउन साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, क्या हमें ट्रेड लेना है, देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड दे रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डाउन साइड जाने का चांस है तो 48,200 आउट ऑफ द मनी हम थोड़ा सा ले लेंगे, 48,200 ऐड कर लेते हैं पुट का, ठीक है। यहाँ पर 200 के आसपास है। अगर एक लोट की हम बात करें तो एक लोट आपको 6,000 के आसपास का पड़ेगा यहाँ पे, बराबर 48,200, क्योंकि हमारा जो टारगेट है, टारगेट हमारा 300 200 के आसपास का ही है। यहाँ पे देखो 200 जाने का चांस है यहाँ पे, बराबर। और कॉल साइड का अगर प्रीमियम की हम बात करें तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है 48,800 का हम ले लेते हैं, 48,800, 48,800 सी का हम यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर लेते हैं, सी, ओके। तो 200 के आसपास समथिंग, 200 250 के आसपास समथिंग ये है। और आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम के चार्ट को 1 मिनट के कैंडल पे आप रखिए। बहुत से लोग ऐसे लोग मिले हैं जो अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे ही देखते हैं और मोबाइल के डिस्प्ले पे देख के ट्रेड लेते हैं। गलत है भैया, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या मार्केट मूवमेंट करने वाली है। तो अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई एक सेटअप तैयार करो आप अपना, और उस पे ही आप ट्रेड करो, अदरवाइज आपको लॉस होगा। और फिर आप मार्केट को गैम्बलिंग, पता नहीं क्या क्या आप बोलोगे, गैम्बलिंग नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप लर्निंग करते हो, सीखते हो, तो आपको यहाँ प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब सपोज मैं बता रहा था कि ये हमारा जो टारगेट होगा, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो 48,700 के आसपास होगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 48,873 का हो जाएगा। देन अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है ना, इसको भी अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 49,100 का हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा लेवल हो जाएगा 49,300 के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा मैं आपको यहाँ इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। बट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि क्या सीन है। देखो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली आपको पता चल रहा है, यहाँ पे सब आप देख रहे होंगे कि जाएगा तो भाई देखो यहाँ तक जाने का चांस इसका हो जाएगा, यहाँ तक कम से कम मिनिमम जा सकता है अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो, ठीक है। और इसको भी ब्रेकआउट करता है तो चांस है कि यहाँ तक जाए, बराबर। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट हमारा यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर लेता है तो हमारा टारगेट छोटा सा रहेगा, यहाँ तक के लिए रहेगा 49,235 का रहेगा, ठीक है। अभी मार्केट चालू हो गई है, अब देखो कि हमारा कौन सा मूवमेंट कहाँ पे कैसे करता है और हमारा कौन सा टारगेट डाउन होता है। सारी मार्केट यहाँ पर सारे सेक्टर नेगेटिव है। बैंक निफ्टी के अगर हम जाते हैं स्टॉक का देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या हालचाल है, तो स्टॉक में देखोगे तो सारे सेक्टर नेगेटिव है भैया, सारे सेक्टर नेगेटिव है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली हमें एक पता चला है कि सारे सेक्टर नेगेटिव हैं, ठीक है। बट एक 15 मिनट का देखिए कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब आप सोचोगे कि पुट यहीं से मैं बाय कर लूँ, नहीं, ये रिवर्सल लेगा वो अप साइड के लिए। देखिए मैंने कॉल के लिए बताया था कि रिवर्सल यहाँ पर आता तो होता। पुट साइड मार्केट डाउन है तो आंख बंद करके भी आप पी ले सकते हो, बट यहाँ पे ऑपरेटर आपको क्या लगता है कि ऑपरेटर आपको छोड़ देंगे ऐसे ही,
ऑपरेटर की बहुत बड़ी यहाँ पे गेम प्लानिंग होती है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपकी साइड में जाएंगे। तो एक रिवर्सल देगा, यहाँ तक का कम से कम रिवर्सल देगा, हाफ रिवर्सल। देन इसके बाद अगर कोई आपको कैंडल दिखाई देती है बेरिश, तो आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए मार्केट पूरी बेरिश है यहाँ पे, आज का सिचुएशन बहुत अलग है ना, बराबर। तो डाउन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या सीन होता है फिलहाल आज। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये अपसाइड जाएगा, यहाँ से एक रिवर्सल लेगा, ठीक है। रिवर्सल लेने के बाद यहाँ पे ट्रेड लेना, मेरा कोई भी ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हुआ नहीं है अभी भी, है ना। थोड़ा सा रिवर्सल देता है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 40 हमने कौन सा ये यहाँ पर ऐड किया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। हमने ऐड किया है 48,200, 48,200 के आसपास हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो अभी थोड़ा सा इसको अपसाइड जाने दीजिए, है ना। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये सब 1-1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको क्लियरली पता चलेगा। थोड़ा आउट ऑफ द मनी है कि लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, थोड़ा ये अपसाइड इसको रिवर्सल देने दीजिए। अपसाइड जाता है देन देखते हैं क्या सीन है इसका। देखिए अपसाइड रिवर्सल दे रहा है, ये रिवर्सल देगा, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है अपने को, ठीक है। ठीक है। और निफ्टी की मैं बात करूं तो निफ्टी में भी यहाँ पे नेगेटिव और नेगेटिव एक गैप अप ओपनिंग दिया हुआ है, और आपको ये लगा है कि मार्केट डाउन साइड जाएगी, और सबसे बड़ी आप गलती यही करोगे कि पुट लेके बैठ जाओगे, ठीक है। अभी न्यूज के हिसाब से हो सकता है कि मार्केट डाउन जाए, बट नॉर्मल डे में नहीं। अभी आपको पता है कि देश की आर्थिक कंडीशंस बहुत ही खराब चल रही है, प्लस बहुत सारे न्यूज हैं जो हमारे फाइनेंशियल को लेकर आ रहे हैं, टैक्स को लेकर आ रहे हैं, जीएसटी को लेकर आ रहे हैं, और बहुत सारे जो एसबीआई गवर्नर है, आरबीआई गवर्नर है, ये सब अलग अलग न्यूज आ रही है, जिसकी वजह से मार्केट पे एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है, और सबसे बड़ा इफेक्ट पड़ रहा है अमेरिका की वजह से। तो इससे आप एक तुक्का मार करके देखने जाओ तो आप यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो पीई का, हो सकता है सक्सेस भी हो जाए। बट क्या रियलिटी यही है, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है। बट सर हकीकत यही है कि भैया जब भी मार्केट गैप अप होती है तो आपको रुकना है, कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट आपको वेट करना है। कम से कम आपको फर्स्ट कैंडल यहाँ पे का वेट करना है कि इसका एक क्लोजिंग दे, और वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा ब्रेकआउट करे, तो उसके बाद ही आप ट्रेड ले। अदरवाइज आप ट्रेप हो सकते हो कभी भी, कहीं पे भी, किसी भी तरीके से। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है कि रिस्क रेशियो आपको क्या रखना है, रिस्क रिवॉर्ड क्या रहेगा, रिस्क रेशियो क्या रहेगा, रिस्क मैनेजमेंट क्या रहेगा, ये सब चीज के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि लोग गलती यहीं पे करते हैं, सबसे बड़ी गलती यहीं पे करते हैं, बिना सीखे ट्रेडिंग, बिना कुछ जाने, बिना सीखे यहाँ पे ट्रेड ले लेते हैं, और यही ट्रेडिंग आपको क्या कर देती है, बहुत लॉस दे देती है। तो आपको यहाँ पर कोई भी ट्रेड अभी नहीं लेना है, ठीक है। और अगर आप टेलीग्राम चैनल पे देखते हो भैया, टेलीग्राम चैनल पे भाई इतना कॉल आ गया, पुट बात कर ले, पुट बात कर, वो देख के लास्ट में सॉरी लिख देंगे, दैट्स इट। और आपका क्या है ना, कोई उनका अटेंशन नहीं होता है कि भैया आपके आपके लॉस से क्या हो रहा है, आपके प्रॉफिट से क्या हो रहा है। स्टॉप लॉस भी नहीं देते हो, बोलते प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करो, ठीक है। तो ये भी नया इफेक्ट पड़ेगा आपको, एक नया टास्क है कि भैया चलो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेते हैं, बट उसमें भी आपको लॉस ही होने वाला है, क्योंकि मैं जो 8 साल की एक्सपीरियंस है, स्टार्टिंग के जो 2 साल थे ना, 2 साल मैंने ये सब कांड किए हुए हैं, ठीक है। तो मुझे पता है भैया कि मार्केट में क्या सीन होने वाला है और आप लोग के माइंड में क्या चल रहा होगा। तो टेलीग्राम छोड़ो, लर्निंग करो, लर्निंग करोगे तो बहुत ही आपको फायदा मिलेगा। और इस वीडियो में मैं आपको ट्राई करूंगा कि 100% आपको यहाँ पे लर्निंग प्रोवाइड करूँ। देखो पहले सपोर्ट और रेसिस्टेंस क्या होते हैं, देखो इसके अंदर आपको ट्रेड करने नहीं थे, क्योंकि एक सपोर्ट और रेसिस्टेंस की तरह मूवमेंट कर रही थी, मार्केट साइड में हो गई थी, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पे स्टेट गैप अप ओपनिंग दिए, तो अब हमारा नेक्स्ट लेवल क्या होगा, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। तो नेक्स्ट लेवल आप देखोगे तो नेक्स्ट लेवल हमारा होना चाहिए कम से कम यहाँ तक 48,518 तक होना चाहिए। बैंक निफ्टी का मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, ठीक है। बैंक निफ्टी का ट्रेड हम अभी चार्ट ओपन किए हुए हैं, निफ्टी में भी सेम यही रूल होता है, और अब अगर आप सेंसेक्स करते हो तो सेंसेक्स में भी सेम यही रूल है।
तो अभी मैंने बताया आपको कि यहाँ पे बैंक निफ्टी में यहाँ पे आपका क्या होगा, कम से कम इसको ब्रेकआउट करना चाहिए। अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो आपका टारगेट क्या होना चाहिए? अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो हमारा टारगेट कम से कम 48,300 या 400 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पे आप टारगेट ले सकते हो। फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पे होना चाहिए। 15 मिनट के टाइम पे भी इंपॉर्टेंस रखता है, तो 15 मिनट के टाइम में ही हम देखेंगे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे क्या इंपॉर्टेंस है वहाँ पे। सेकंड टारगेट आपका 48,305 के आसपास का होना चाहिए। इसको थोड़ा सा अपसाइड ले लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। कोई रिस्क नहीं लेना है हमें, तो उसके हिसाब से हम देखेंगे 48,414 का। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो लेवल होगा नेक्स्ट 48,200 का होगा। ओके, तो मैंने आपको लेवल यहाँ पे दे दिए हैं अपसाइड क्या, अपसाइड का लेवल दे दिया है। और हम सॉरी डाउन साइड का मतलब पुश साइड का मैंने आपको लेवल यहाँ पर दिया हुआ है। अगर ये डाउन साइड ब्रेकआउट करता है, अप साइड जाता है, तो देखिए कैंडल यहाँ पे क्लोज होनी चाहिए और क्लोज होकर एक रिवर्सल देनी चाहिए। जैसे कि अब ये रिवर्सल दे रहा है, अभी आपको रिवर्सल दे रहा है। अगर यहाँ पे ओपनिंग होती है तो हो सकता है कि ये रिवर्सल देके अप साइड जाए, है ना। यहाँ से ओपनिंग होती है तो थोड़ा सा अप साइड जाएगा। अगर ये इसको ब्रेकआउट कर लेता है 48,644 को, अप साइड जाके रिवर्सल देके फिर अप साइड जाता है ना, देखिए इसको ब्रेकआउट कैसे करेगा। ए यहाँ पे क्लोजिंग देगा इसके आसपास, इसके आसपास क्लोजिंग देगा और इसके आसपास क्लोजिंग देने के बाद अप साइड जाएगा। और अप साइड जाएगा तो आपको ट्रेड नहीं लेना है। सबसे बड़ी गलती ट्रेडर यही करते हैं कि अप साइड जाता है यहाँ पर ट्रेड ले लेते हैं, है ना। जैसे कि ये अप साइड गया तो अप साइड जाने के बाद तुरंत ट्रेड ले लेते हैं, नहीं लेना है। ये आप वेट कीजिए इसके रिवर्सल आने का। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे देखिए कि यहाँ से अप साइड का कोई पिन बार या कोई ऐसा कैंडल बना है क्या, कोई बुलिश कैंडल बना है? अगर बना है देन यू टेक कॉल साइड ट्रेड, अदरवाइज डोंट टेक एनी ट्रेड। लॉस हो सकता है आपको यहाँ पे, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ अभी ट्रेड नहीं लो। मार्केट का देख लेते हैं क्या हाल चाल है। सारी मार्केट यहाँ पे बेरिश बनी हुई है, सारी की सारी निफ्टी, बैंक निफ्टी, एसडीएफटी सारी की सारी बनी हुई है। तो मार्केट तो लग रहा है कि डाउन साइड जाएगा। तो डाउन साइड जाएगा तो कैसे जाएगा, क्या हमें ट्रेड लेना है? देखो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली पता चल रहा है कि मार्केट यहाँ पे डाउन साइड दे रही है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डाउन साइड जाने का चांस है तो 48,200 आउट ऑफ द मनी हम थोड़ा सा ले लेंगे। 48,200 ऐड कर लेते हैं पुट का, ठीक है। यहाँ पर 200 के आसपास है। अगर एक लोड की हम बात करें तो एक लोड आपको 6,000 के आसपास का पड़ेगा यहाँ पे, बराबर 48,200। क्योंकि हमारा जो टारगेट है, टारगेट हमारा 300 200 के आसपास का ही है। यहाँ पे देखो 200 जाने का चांस है यहाँ पे, बराबर। और कॉल साइड का अगर प्रीमियम की हम बात करें तो कॉल साइड का जो प्रीमियम है 48,800 का हम ले लेते हैं। 48,800 48,800 सी का हम यहाँ पे वॉच लिस्ट ऐड कर लेते हैं, सी। ओके, तो 200 के आसपास समथिंग, 200 250 के आसपास समथिंग ये है। और आपका जो प्रीमियम है, प्रीमियम के चार्ट को 1 मिनट के कैंडल पे आप रखिए। बहुत से लोग ऐसे लोग मिले हैं जो अपने मोबाइल के डिस्प्ले पे ही देखते हैं और मोबाइल के डिस्प्ले पे देख के ट्रेड लेते हैं। गलत है भैया, आपको कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या मार्केट मूवमेंट करने वाली है? तो अगर आप सच में ट्रेडिंग करना चाहते हो तो भाई एक सेटअप तैयार करो आप अपना, और उस पे ही आप ट्रेड करो। अदरवाइज आपको लॉस होगा और फिर आप मार्केट को गैम्बलिंग, पता नहीं क्या क्या आप बोलोगे। गैम्बलिंग नहीं है भाई, ठीक है। अगर आप लर्निंग करते हो, सीखते हो, तो आपको यहाँ प्रॉफिट डेफिनेटली होगा, ठीक है। अब सपोज मैं बता रहा था कि ये हमारा जो टारगेट होगा, इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो 48,700 के आसपास होगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा नेक्स्ट लेवल हो जाएगा 48,873 का हो जाएगा। देन अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है ना, इसको भी अपसाइड ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट लेवल हमारा 49,100 का हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा लेवल हो जाएगा 49,300 के आसपास का हो जाएगा, ठीक है। ये कैसे होगा मैं आपको यहाँ इसके बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। बट 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं कि क्या सीन है। देखो 50 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप क्लियरली आपको पता चल रहा है, यहाँ पे सब आप देख रहे होंगे कि जाएगा तो भाई देखो यहाँ तक जाने का चांस इसका हो जाएगा। यहाँ तक कम से कम मिनिमम जा सकता है अगर इसको ब्रेकआउट करता है तो, ठीक है। और इसको भी ब्रेकआउट करता है तो चांस है कि यहाँ तक जाए, बराबर। अगर इसको भी ब्रेकआउट करता है तो हमारा जो टारगेट होगा, टारगेट हमारा यहाँ पे छोटा सा हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा। अगर इसको भी ब्रेकआउट कर लेता है तो हमारा टारगेट छोटा सा रहेगा, यहाँ तक के लिए रहेगा 49,235 का रहेगा।
ठीक है। अभी मार्केट चालू हो गई है, अब देखो कि हमारा कौन सा मूवमेंट कहाँ पे कैसे करता है और हमारा कौन सा टारगेट डाउन होता है। सारे मार्केट यहाँ पर सारे सेक्टर नेगेटिव हैं। बैंक निफ्टी के अगर हम जाते हैं स्टॉक का देख लेते हैं कि स्टॉक में क्या हाल चाल है, तो स्टॉक में देखोगे तो सारे सेक्टर नेगेटिव है भैया, सारे सेक्टर नेगेटिव है इसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ से डेफिनेटली हमें एक पता चला है कि सारे सेक्टर नेगेटिव हैं, ठीक है। बट एक 15 मिनट का देखिए कैंडल यहाँ पे क्लोज हो चुका है। अब आप सोचोगे कि पुट यहीं से मैं बाय कर लूँ, नहीं, ये रिवर्सल लेगा वो अपसाइड के लिए। देखिए मैंने कॉल के लिए बताया था कि रिवर्सल यहाँ पर आता तो होता। पुट साइड मार्केट डाउन है तो आंख बंद करके भी आप पी ले सकते हो, बट यहाँ पे ऑपरेटर आपको क्या लगता है कि ऑपरेटर आपको छोड़ देंगे ऐसे ही? ऑपरेटर की बहुत बड़ी यहाँ पे गेम प्लानिंग होती है, लोगों का स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आपकी साइड में जाएंगे। तो एक रिवर्सल देगा, यहाँ तक का कम से कम रिवर्सल देगा, हाफ रिवर्सल। देन इसके बाद अगर कोई आपको कैंडल दिखाई देती है बेरिश, तो आप ट्रेड ले सकते हो। देखिए मार्केट पूरी बेरिश है यहाँ पे, आज का सिचुएशन बहुत अलग है ना, बराबर। तो डाउन आ सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए क्या सीन होता है फिलहाल आज। देखिए मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला कि ये अपसाइड जाएगा, यहाँ से एक रिवर्सल लेगा, ठीक है। रिवर्सल लेने के बाद यहाँ पे ट्रेड लेना, मेरा कोई भी ट्रेड यहाँ पे एक्टिव हुआ नहीं है अभी भी, है ना। थोड़ा सा रिवर्सल देता है तो हम पुट के बारे में सोचेंगे यहाँ पे, ठीक है। और 40 हमने कौन सा ये यहाँ पर ऐड किया है वो भी मैं आपको दिखा दूँ। हमने ऐड किया है 48,200, 48,200 के आसपास हमने यहाँ पर ऐड किया है। तो अभी थोड़ा सा इसको अपसाइड जाने दीजिए, है ना। ये 5 मिनट का टाइम फ्रेम है, ये सब 1-1 मिनट का टाइम फ्रेम है, आपको क्लियरली पता चलेगा। थोड़ा आउट ऑफ द मनी है कि लग रहा है कि मार्केट डाउन जाएगा, थोड़ा ये अपसाइड इसको रिवर्सल देने दीजिए। अपसाइड जाता है देन देखते हैं क्या सीन है इसका। देखिए अपसाइड रिवर्सल दे रहा है, ये रिवर्सल देगा, उसके बाद यहाँ पे डाउन साइड आएगा, तो टेंशन नहीं लेना है अपने को, ठीक है। अब मैं पुट के साइड फिर से देखिए पुट के साइड में ट्रेड लेने के बारे में सोचूंगा यहाँ पे, ठीक है। बाय निफ्टी 48,200, 48,200 पीई में के बारे में मैं सोचूंगा। ये वो 190 के आसपास, चलो 190 के आसपास हमारा, ओके। चलो हमारी बाइंग हो चुकी है पुट के साइड की, पुट की साइड की बाइंग हो चुकी है यहाँ पर। आप देखोगे तो 190 के आसपास यहाँ पे मेरा बाइंग हुआ है, 190 के आसपास मेरा यहाँ पे बाइंग हो चुका है। स्टॉप लॉस रखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। तो स्टॉप लॉस हम रखेंगे नेक्स्ट जो हमारा यहाँ पर आप देखोगे तो हमारा जो बाइंग है, बाइंग हमारा हुआ है शॉर्ट पोजीशन के लिए, आई थिंक यहाँ यहाँ पे हुआ होगा, ठीक है ना। यहाँ पे हुआ है तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा यहाँ के लिए, सेकेंड टारगेट हमारा रहेगा इसको अगर ब्रेकआउट करता है तो। चलिए प्रीमियम पे आ जाते हैं। प्रीमियम पे आप देखोगे तो हमने 190 में बाय किया है, 197 चल रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे बाइंग करके नहीं दिखा सकता क्योंकि सेबी के रूल्स के हिसाब से मैं आपको बिल्कुल नहीं दिखा सकता भाई। मेरा जो फेसबुक का ब्लॉक हो चुका है फ्रॉड के केस में, मतलब वो लोग है ना, कुछ उनके जो सिस्टम्स रहते हैं वो सिस्टम ऐसा बता देते हैं कि हम किसी को नेगेटिव गाइडलाइन कर रहे हैं ऐसा, तो वो ब्लॉक हो जाता है। तो मेरे कम से कम 35 के फ्लोवर्स हो गए थे, उसके अंदर ब्लॉक हो गया। तो मैंने उसको एक फंड का मैंने दिखा था, ठीक है। तो अभी आप देखो यहाँ पे कि कैसे सीन होता है, क्या होता है। हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। डाउन जा रहा है, आपको देखिए आपका स्टॉप लॉस आपका क्लियरली होना चाहिए। स्टॉप लॉस हमें पता है कितना देना है। अगर आप बार बार निकलोगे डर के, एग्जिट पुट कॉल पुट बाय करोगे तो आपका सारा फंड खत्म, फिनिश, सारा फंड आपका फिनिश हो जाएगा। तो हमें सारा फंड फिनिश नहीं करना है। अभी मैं आपको पूरा गाइड करना हूँ यहाँ पे कैसे ट्रेड करना है, हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, सारी चीजें। तो 190 में हमने बाय किया हुआ है। देखिए मार्केट क्या करेगा, ये बैंक निफ्टी की जो चार्ट है, चार्ट आप देखोगे तो एक अप साइड का रिवर्सल देगा। यहाँ पे देखिए अप साइड का रिवर्सल दिया,
अपसाइड के रिवर्सल के बाद एक डाउन मूवमेंट देगा और अपसाइड जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है ये भी मैं आपको बता दूं, क्लियरली बता देता हूँ। तो देखिए अपसाइड अगर जाता है तो कम से कम 48,500 या यहाँ तक, यहाँ तक जा सकता है और इसके बाद डाउन आ सकता है, ठीक है। या हो सकता है कि अगर डाउन जाने यहाँ पे भी जा सकता है, यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, बट ठीक है। तो आपको डरना नहीं है। देखिए 190 में हमने बाय किया था, 190 में हुआ है यहाँ पे बहुत सारे लोग को का आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत सारे लोग सी में पोजीशन बनाना चालू किए होंगे, जो नए नए ट्रेडर होंगे। तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होगा और वो एग्जिट हो जाएंगे, और जो भी सेलर यहाँ पे ट्रेड लिए होंगे, अपना पोजीशन बनाए होंगे कॉल साइड का या पुट साइड का, सेलिंग किए होंगे, वहां से अपना पोजीशन एग्जिट किए होंगे प्रॉफिट बुक करके। जैसे वो प्रॉफिट बुक करके एग्जिट करेंगे, मार्केट यहाँ से डाउन साइड जाएगी, और ऑपरेटर आपको डायरेक्टली नहीं बोलेगा कि भैया लो मार्केट डाउन जा रही है, ले कमा लो, है ना। डायरेक्टली आपको नहीं बोलेगा, आपका प्रीमियम यहाँ पे डीके करेगा, सब कुछ करेगा, उसके बाद आप डाउन करेगा है। तो देखिए अप साइड गया है, अप साइड के बाद डाउन साइड आया है, प्रीमियम आप देख लो कैसे चल रहा है अभी, है ना। 190 में हमने बाय किया था, 190 से डायरेक्टली 176 पे आया, फिर 192 के आसपास फिर से गया था, 194 के आसपास गया था। और यहाँ पे आप कैंडल देखो, 5 मिनट की कैंडल आप देखोगे क्लियरली, आपको नजर आ भी रहा होगा कि ये जो बना है, हैमर बना है। अब ये हैमर कैसा है, हैमर आप देखोगे तो ये एक बेरिश हैमर बना हुआ है, ठीक है। अगर बेरिश हैमर बना हुआ है तो आप स्टॉप लॉस यहाँ से भी रख सकती हो, स्टॉप लॉस यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्लियरली हो सकता है यहाँ पे, दैट्स इट, ठीक है। तो ये स्टॉप लॉस आपका हो सकता है यहाँ पे, इसके ऊपर जाए तो आप एग्जिट हो सकते हो, या फिर स्टॉप लॉस आप यहाँ पे रख सकते हो, ठीक है। छोटा सा स्टॉप लॉस है अगर आपको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है तो, है ना। बट ये आप कैंडल आप साफ साफ देखोगे, कैंडल यहाँ पे आपको बेरिश हैमर कैंडल आपको नजर आ रही होगी, है ना। बेरिश हैमर आ रही होगी मीन्स की मार्केट डाउन जाएगा, आपका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद, जो नए ट्रेडर्स हैं उनका स्टॉप लॉस हिट करने के बाद। तो आप किसी भी टेलीग्राम चैनल के बहकावे में ना हो, बहकावा में आने के बाद ही सारा सिस्टम यहाँ पे ट्रिपिंग के हो जाता है, सब ट्रिप होता है, ठीक है। क्योंकि जब भी हम किसी का कॉल लेते हैं तो कॉल में जो भी कॉल देता है वो आपको यहाँ पर स्टॉप लॉस वगैरह कैसे आप जब प्रीमियम ले लेते हो तब आपको करेगा, अदरवाइज किसी टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन करोगे तो आप वहाँ पे स्टॉप लॉस नहीं दिया जाता है, ठीक है। तो उसमें आप ट्रिप हो जाओगे, और वो जो देता है वो उसका ईगो हिट होता है कि अगर मैं इसको लॉस में निकलवा दिया तो मेरा इंप्रेशन खराब हो जाएगा, तो आपको रोक के रखेगा, रोक के रखेगा, रोक के रखेगा, ठीक है, कि भैया अब बढ़ेगा, अब बढ़ेगा, वो बढ़ता नहीं है। कभी कभी वो नेक्स्ट डे के लिए भी बोल देते हैं, नेक्स्ट डे वेट कर लो डाउन जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और मैं आपको जस्ट सजेस्ट करूंगा कि आप ट्रेडिंग करने से पहले बेसिक नॉलेज जरूर ले लें, बेसिक नॉलेज लें, और सपोर्ट क्या होता है, रेसिस्टेंस क्या होता है, आरएसआई क्या होती है, बराबर, ये सारी चीजें आप देखें। अगर आपको लग रहा है कि भैया मुझे नहीं पता चल रहा है तो आप मुझे कमेंट्स जरूर कर सकते हो, इसके अंदर मैं आपको वो वीडियो प्रोवाइड करूंगा। देखो मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको बोला था, और देखो 190 का प्रीमियम 200 के आसपास यहाँ पे जा चुका है, ठीक है। तो जस्ट मैं आपको सजेस्ट इसलिए कर रहा था कि मुझे पता था कि यहाँ पे ऑपरेटर कैसे मार्केट को फिनिश करते हैं यहाँ पे, है ना, मार्केट को कैसे ट्रेप करते हैं, देखिए आप, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और आप देखोगे तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट है, फर्स्ट टारगेट के लिए भी ब्रेकआउट नहीं किया है, ब्रेकआउट करेगा तो फर्स्ट टारगेट क्लियरली पता चलेगा। देखिए यहाँ पर, तो ये ऑपरेटर को आपको ध्यान रखना है, ऑपरेटर क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ऑपरेटर को समझना है और ऑपरेटर के साथ ट्रेडिंग करनी है। देखिए 190 का प्रीमियम 210 तक जा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियरली प्रॉफिट हुआ। देखिए आपको घबराना नहीं है, आपको एक ही ट्रेड लेने हैं, स्टॉप लॉस हिट होता है तो आप निकल जाइए मार्केट से, प्यार से उसको फंड दे दीजिए और आप निकल जाइए। जहां पे आप कॉल पुट किया, आपकी पूरी साइकोलॉजी यहाँ पे खत्म हो जाएगी, फिनिश हो जाएगी, और आप जो ट्रेड लोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप कॉल पुट क्यों ले रहे हो, उसके पीछे की लॉजिक क्या है, आप सिर्फ लोगे, है ना। क्योंकि आपका एटीट्यूड अंदर अंदर का जो ईगो है, ईगो आपका जग जाएगा और आप नहीं चाहोगे कि मैं लॉस में निकलूं। मार्केट को आप पैसा देना ही नहीं चाहते हो, मार्केट आपसे जबरदस्ती पैसा लेती है, तब आप रोते हो, बट आप उसको हंसते हुए फंड दे दो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है। देखिए मेरा जो स्टॉप लॉस था, मैंने आपको क्लियरली बोल दिया था कि देखिए फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस था, सेकेंड मेरा यहाँ पे था, तो जो भी लॉस होता मैं लॉस यहाँ पे ले लेता, और आप देखो यहाँ पे
फर्स्ट टारगेट मेरा देखो यहाँ पे डन होने वाला है। यहाँ पे फर्स्ट टारगेट मेरा यहाँ पे डन होने वाला है। फर्स्ट टारगेट कैसे डन हुआ, क्लियरली आपको सारी चीजें मैंने यहाँ पे बता दिया है। सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है कि कैसे डन हुआ, उसके पीछे की लॉजिक क्या थी, सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताया हुआ है। अगर अब फिर भी समझ में नहीं आता है आपको इंडिकेटर्स के बारे में, कैंडल के बारे में, तो भैया आप मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स कर सकते हो, फुल इन्फॉर्मेशन आपको दी जाएगी। बट सजेस्ट आपको ये रहेगा कि आप पहले लर्निंग करो, है ना। लर्निंग ही अर्निंग है भैया। लर्निंग नहीं करोगे, सोचोगे कि अर्निंग करें, तो इम्पॉसिबल है, दैट्स इम्पॉसिबल। देखिए यहाँ पे मार्केट रुक रहा है, यहाँ पे थोड़ा सा टाइम स्पेंड कर रहा है, तो 5 मिनट के भी टाइम फ्रेम को आप देखा करो। यहाँ पे क्लियरली आपको पता चलेगा यहाँ पे शायद कुछ रुक गया है, बराबर। आप क्लियरली आपको यहीं पे पता चलेगा। देखो अभी डाउन जा रहा है, प्रीमियम यहाँ पे बढ़ रहा होगा, बट ये देखिए 234 238 तक जा चुका है, बराबर। 238 240 के आसपास जा चुका है प्रीमियम हमारा। आप क्लियरली देखो कि कैसे मैंने ट्रेड लिया था, 250, है ना, 250 तक जा चुका है आराम से। 300 के आसपास अगर जाता है, 100 पॉइंट मिल जाएगा तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे, है ना। 190 पे हमने लिया था, 190 पे लिया था, ठीक है। 290 के आसपास आएगा तो हमारा हो जाएगा। और टारगेट देखो हमारा डन हो चुका है। सेकंड टारगेट के लिए हम बढ़ रहे हैं यहाँ पे, तो सेकंड टारगेट आप देख लो यहाँ पे कैसे क्या होगा, ठीक है। सेकंड टारगेट देख लो कैसे यहाँ पे हमें हम बाय कर मतलब रखे अभी। अब सेकंड टारगेट के पीछे हम भगेंगे, ठीक है। तो सेकंड टारगेट देखो हमारा डन होता है कि नहीं होता है। सेकंड टारगेट भी हमारा यहाँ पे मोस्ट ऑफली डन होने वाला है। हम 5 मिनट के टाइम फ्रेम भी देख रहे हैं कि अगर कोई यहाँ पर हमें लगेगा तो हम यहाँ से एग्जिट हो सकते हैं, ठीक है। टारगेट कम से कम 300 के आसपास का हमारा टारगेट रहेगा। ज्यादा मार्केट से पैसे नहीं कमाना है भाई हमें। 278 समथिंग कुछ हो चुका है, 280 के आसपास पहुंचने वाला है। 280 क्लोज कर दिया है, ठीक है। 285, 285 के आसपास आप देखोगे तो क्लियरली यहाँ पे जा चुका है। 290 प्लस हो चुका है यहाँ पे, 290 प्लस यहाँ पे मार्केट गई हुई है, ठीक है। अब देखिए 190 पे लिया था, 290 100 पॉइंट हमारा प्रॉफिट बुक हो चुका है। और हमारा जो सेकंड टारगेट था, सेकंड टारगेट भी हमारा डन हो चुका है। तो फर्स्ट टारगेट कैसे डन किया, सेकंड टारगेट कैसे डन किया, आप इजी तरीके से देख सकते हो। और मैं यहाँ से एग्जिट होने के बारे में सोचूंगा। 100 पॉइंट मुझे मिल चुका है, ठीक है, बराबर ना। तो मैं यहाँ से एग्जिट अभी हो जाऊंगा भाई, ठीक है, ओके। तो 290 तक गया हुआ है, 290 पे हम एग्जिट हो चुके हैं। देखो 290 पे हम एग्जिट हो चुके हैं, बिल्कुल यहाँ पे क्लियर आपको पता चल रहा होगा, ओके। तो अभी क्या सीन करना है, हमारा कंप्लीट हो चुका। तो मैं जस्ट आपको यही सजेस्ट करना चाहूंगा। देखिए अगर ट्रेड करना होता तो मैं थर्ड टारगेट को भी लेता यहाँ पर, बट ज्यादा हमें पैसे नहीं कमाने। ज्यादा अगर आप प्रॉफिट के चक्कर में पड़ोगे तो आपको लॉस भी हो सकता है यहाँ पे। तो ज्यादा आपको प्रॉफिट बुक करनी नहीं है। ये ऑपरेटर का सीन क्या था, मैंने आपको यहाँ पे समझाने की फुल कोशिश किया, फुल ट्राई किया कि ऑपरेटर कैसे यहाँ पे मार्केट को ट्रैप करता है। तो आप बिल्कुल यहाँ पे देख सकते हो कि कैसे क्या हुआ था, कैसा सीन था यहाँ पे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो आप बिल्कुल यहाँ पे बता सकते हो। और मैंने कैसे गेप अप मार्केट में कैसे ट्रेड लिया, सपोर्ट और रेसिस्टेंस को कैसे दिया, देखा बताया आपको, वो भी आप देख सकते हो यहाँ पे। अगर फिर भी कोई दिक्कत है तो बिल्कुल आप मुझे यहाँ पे मैसेज कर सकते हो। देखिए मैंने यहाँ पे एग्जिट हुआ था, जहाँ से एग्जिट हुआ देखिए 290 पे मैंने एग्जिट हुआ, 290 पे किया था, यहाँ से डाउन मूवमेंट दे रहा है। और टारगेट हमारा देखिए सेकंड यहाँ पे था, कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। थर्ड टारगेट हम लिए नहीं, ठीक है, बट चाहते तो ले सकते थे। यहाँ से थोड़ा सा रिवर्सल देके फिर डाउन साइड आना होगा तो आएगा, अदरवाइज अब मार्केट यहाँ पे साइड में हो जाएगी, है ना। अब मार्केट यहाँ पे हो सकता है साइड में हो जाए,
तो यहाँ से हमें अब कोई भी ट्रेड लेना नहीं है। देखिए मैंने आपको बोला था कि मार्केट यहाँ से कैसे साइड हो जाएगी। देखिए 290 का प्रीमियम 270 20 पॉइंट यहाँ पे डाउन हो गया। ठीक है, तो आई थिंक आपको क्लियरली पता चल गया होगा टारगेट मैंने आपके ये जो ट्रेड लाइन कैसे मैंने यहाँ पे जो खींचा है वो आपको क्लियरली पता चला होगा कि ट्रेड लाइन यहाँ पर ट्रेड लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन मैंने कैसे ड्रॉ किया था, टारगेट कैसे ड्रॉ किया था। आई थिंक सब कुछ मैंने आपको यहाँ पे क्लियर किया है, और 100 पॉइंट मैंने कैसे बुक किया 190 से 290 के बीच में, वो भी मैंने आपको बताया था। तो आपको यही चीज देखना है कि ऑपरेटर क्या कर रहे हैं मार्केट में, ऑपरेटर ही आपको ट्रेप करेंगे। अगर आप ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन भी यहाँ पे आपको बेवकूफ बनाएगा, मीन्स कि आपको ट्रेप करेगा यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन भी हमें देखना नहीं है, क्योंकि सेलर को पता होता है कि जो भी नए छोटे छोटे ऑपरेटर हैं वो ऑप्शन चेन देख रहे हैं। ऑप्शन चेन में क्या देखते हैं सब लोग कि सेलर कहाँ पे ज्यादा एक्टिव है, सपोर्ट और रेसिस्टेंस कहाँ पर जाता है, वहीं से मार खा जाते हैं वहां पे। दोस्तों मेरे यहाँ से एग्जिट हो गया था, आप देखोगे तो 290 में मैं एग्जिट करवाया था, और 290 के बाद आप देखोगे तो वापस हमने जहाँ पे बाइंग किया था वहीं पे प्रीमियम आ चुकी है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपको एग्जिट कब होना है। एग्जिट में आपके सामने हुआ था, कैसे हुआ था, लॉजिक क्या थी, वो सब मैंने आपको बताया था। और 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक सपोर्टेड एरिया है, मीन्स कि यहाँ से मार्केट फिर से एक रिवर्सल देके डाउन साइड आ सकती है। ठीक है, बट एक बार हम पूरा मार्केट को ऑब्जर्व करें तो ऑब्जर्व करेंगे कि मार्केट अभी भी नेगेटिव बनी हुई है। बट क्या आपको लगता है कि ऑपरेटर यहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करने देंगे? और अगर यहाँ से देखिए इतना मार्केट डाउन गया तो लोगों को यही लग रहा होगा कि मार्केट में चलो और बाय कर लेते हैं और पोजीशन बना लेते हैं। चाहे पोजीशन बनाए होंगे यहाँ पे, बहुत लोगों ने अगर पोजीशन बनाया होगा, तो मार्केट देखिए कैसे यहाँ पे गेम खेला आपके साथ। तो भैया ये आपको 5 साल लगेंगे, आप इसे एक्सेप्ट करो। अगर एक्सेप्ट नहीं करोगे तो आप रोड पे आ जाओगे, फिर मार्केट को एक गैम्बलिंग बोलोगे कि ये भैया गैम्बलिंग है, बहुत पैसा लॉस कर देता है, भैया हमारा जॉब खा गया, पैसा खा गया, खेत खा गया, घर खा गया। खाएगा भाई, ठीक है। 5 साल आपको बिना प्रॉफिट के इसके अंदर काम करना पड़ेगा। अगर आप तैयार हो तो एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर आप बन सकते हो, अदरवाइज आप लॉस मेकर ट्रेडर बनोगे और मार्केट को ही गाली दोगे। तो आप यहाँ पे आओ, लर्निंग करो। लर्निंग कराने के लिए मैं तैयार हूँ, आपको जिस तरीके से भी लर्निंग करना है। डिस्क्रिप्शन में सारी लिंक दी हुई है लाइव ट्रेडिंग की, आप लिंक पे भी जाके देख सकते हो कि हमने ट्रेडिंग कैसे किया और हमारे हर ट्रेड लेने के पीछे की लॉजिक क्या होती थी। बराबर, इसमें कोई इंडिकेटर मैंने आपके सामने कोई भी इंडिकेटर यूज नहीं किया है, आप देख सकते हो। कोई भी इंडिकेटर मैंने यूज नहीं किया है, बिना इंडिकेटर के ही मैंने आपको, बिना ऑप्शन चेन, बिना इंडिकेटर को ही से ही मैंने ट्रेड किया है। कैसे? ऑप्शन यहाँ पे ऑपरेटर को समझ के। दोस्तों आपने देखा कि मैंने कैसे ट्रेड किया और आसानी से आज बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट की प्रॉफिट बुक कर लिया। और मेरे प्रॉफिट बुक करने के बाद कैसे मार्केट डाउन साइड चली गई। डाउन साइड जाने के पीछे की लॉजिक क्या रही होगी? दोस्तों आप चाहो तो आप भी प्रॉफिट बुक कर सकते हो और एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। सिर्फ आपको कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। दोस्तों बिना सीखे ट्रेडिंग आपको कभी भी नहीं करना चाहिए। नए ट्रेडर बिना सीखे, बिना कुछ जाने, सुनी सुनाई बातों पर ट्रेडिंग करते हैं या फिर ट्रेड कर लेते हैं। अगर किसी ने बोला कि मार्केट अब बढ़ेगा, खरीद लो, या व्हाट्सएप या टेलीग्राम ग्रुप में सिग्नल आया तो वो ट्रेड ले लेते हैं, अभी बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे, और उनको वहां पे लॉस हो जाता है। लेकिन यही सबसे बड़ी गलती होती है। आपको बिना सोचे समझे, बिना रिसर्च किए आपको कोई भी ट्रेड नहीं लेना है। दोस्तों ट्रेडिंग शुरू करने से पहले बेसिक नॉलेज जरूर लेना चाहिए। टेक्निकल एनालिसिस सीखें, सपोर्ट, रेसिस्टेंस, आरएसआई, मूविंग एवरेज, और पेपर ट्रेडिंग भी आप करें और डेमो अकाउंट्स ओपन करके उसकी प्रैक्टिस भी करें। दोस्तों दोस्तों पहले सीखो फिर कमाओ। दोस्तों ट्रेड लेने से पहले रिस्क मैनेजमेंट जरूर सीखें। बहुत से नए ट्रेडर अपनी पूरी फंड लगा देते हैं एक ही ट्रेड लेने में, और अगर ट्रेड गलत चला जाता है तो उनका पूरा अकाउंट जीरो हो जाता है। यही गलती आपको कभी भी आगे बढ़ने नहीं देगी और एक अच्छा ट्रेडर बनने नहीं देगी, और एक गलती आपको कभी भी नहीं करनी है, क्योंकि मार्केट कभी भी किसी के हिसाब से नहीं चलता। दोस्तों हमेशा स्टॉप लॉस जरूर लगाएं। मैक्सिमम 2.5 या 2% से लेकर 5% तक आप लॉस और ट्रेड पर ले सकते हैं। कभी भी पूरे पैसे से ट्रेड कभी ना करें, सिर्फ 2% 5% कैपिटल ही लगाएं उसके अंदर। बाकी पैसे को आप उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो या फिर लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो। रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:2 या 1:3 का ही रखें। दोस्तों इमोशन में आकर ट्रेडिंग कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर आपका 2 स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो
आपको सिस्टम को बंद कर देना चाहिए। दोस्तों, लोग लॉस के बाद गुस्से में आकर और बड़ा ट्रेड ले लेते हैं और उनको लॉस हो जाता है। दोस्तों, जब भी हमें 2 या 3 बार प्रॉफिट होता है तो फिर हम ओवर ट्रेडिंग करने लगते हैं और जो भी हमें प्रॉफिट होता है वो हमारा लॉस में कन्वर्ट हो जाता है। यही सबसे बड़ी गलती। तो हमें अपनी साइकोलॉजी को बिल्ड करना चाहिए, जो आप पेपर ट्रेडिंग के द्वारा कर सकते हो। दोस्तों, ट्रेडिंग को बिजनेस की तरह कभी भी नहीं देखना चाहिए, ना ही जुए की तरह देखना चाहिए। हर ट्रेड लेने से पहले खुद से पूछना चाहिए कि क्या ये लॉजिकल डिसीजन है या नहीं। दोस्तों, यही बात मुझको समझने में स्टार्टिंग के 2 साल लगे थे जब मैंने ट्रेडिंग स्टार्ट किया था। तब 2 साल ट्रेडिंग में बर्बाद किया, मगर आप बर्बाद ना करें इसलिए मैं वीडियो आपके लिए लाया हूँ। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और उन लोगों को शेयर करें जो बिना सोचे समझे ट्रेडिंग करें।